हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाई गुरुजी में। और आज के लेसन में हम पढ़ेंगे घातांक एक्सपोनेंट्स के बारे में। तो घातांक क्या है? तो जब भी किसी संख्या का बार बार गुणा करना होता है, जैसे मैं लिख देता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ऐसे ही मुझे बहुत सारे 2 के गुणा करने होते, या कोई संख्या जिसका बार बार जब गुणा करना होता है वही संख्या की बार बार आवृत्ति होती है तो लिखने में असुविधा होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए उसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाए, तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो संख्या है जितनी बार गुणा हुआ है उस संख्या को आधार मानकर जितनी बार गुणा हुआ है उसको एक छोटा सा अंक उसके दाहिने कोने में लगा दिया जाता है। तो जो छोटा सा अंक लगाया है जितनी बार गुणा हुआ है वो जो अंक है वो कहलाता है घातांक। जैसे इसमें 2 का घात 4 पढ़ेंगे इसको, जिसमें 2 को बोला जाएगा आधार, 2 हो जाता है आधार, और 4 को बोलेंगे हम घातांक, घात का अंक। ये संकेत कर रहा है कि जो आधार है वो कितनी बार गुणा हुआ है। अब इसके बाद हम घातांक के जो नियम होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो पहले नियम को समझने के लिए एक उदाहरण मैंने लिया है। मान जाए हमारे पास है 2 का घात 3 गुणा 2 का घात 2। तो हम क्या करेंगे, घातांक के नियमानुसार 2 का घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा, और 2 का घात 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा। तो ये 3 बार गुणा और ये 2 बार गुणा, इनके लिए 3 बार, इनके 2 बार। तो 2 का कितनी बार गुणा हो गया कुल मिलाकर के? 2 का 5 बार गुणा, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 2 का घात 5। अब इस 2 का घात 5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का घात 3 धन 2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो इससे हमें एक नियम पता चलता है कि यदि 2 आधार के स्थान पर कोई भी संख्या होता, मान लीजिए a होता और उसकी घात m होता, और उसी आधार को लेकर के एक अन्य घात होता n, तो क्या होगा, जब उनका गुणा होता है तो गुणा में घात जुड़ जाते हैं, m प्लस n। यही हमारा घातांक का पहला नियम होता है कि आधार समान हो और गुणा हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में संख्याओं के जो घात हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। ये हमारा घातांक का पहला नियम हो गया। अब दूसरा उदाहरण और उससे दूसरे नियम की व्युत्पत्ति कैसे होती है उसको देखते हैं। दूसरे नियम को समझने के लिए ये उदाहरण है, इसमें 2 की घात 5 बटा 2 की घात 3, या 2 की घात 5 भागी 2 का घात 3 भी लिख सकते थे। तो इसको 2 की घात 5 है तो हम 2 का 5 बार इस प्रकार से गुणा रूप में लिखेंगे। ये हो गया 2 का 5 बार गुणा, और 2 की घात 3 है तो 2 का 3 बार गुणा। अब 2 अंश और हर से समान राशि होने पर वो क्या हो जाएंगी, भाग होकर कट जाएंगी। तो बचा 2 का घात 2, 2 का 2 बार गुणा बचा है तो 2 का घात क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और 2 का घात 2 है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 5 ऋण 3, ऐसा भी लिख सकते हैं। या इससे हमारा एक नियम निकला कि यदि 2 का घात 5 को भाग दिया जाता है 2 का घात 3 से, आधार समान है और उनके विभिन्न घातांक भी हैं और उनका भाग हो रहा है, तो भाग में घात क्या हो जाते हैं, घटते हैं। तो इसी से हमारा दूसरा नियम बन जाता है कि मान जाए a की घात m हो, उसको a की घात n से भाग दे दिया जाए तो क्या मिलेगा हमको, a की घात m ऋण n। अब ये नियम मालूम होने पर हम सीधा सीधा कोई भी प्रश्न दिया हो तो उसमें भाग चिन्ह लगा हो तो घातांक घटाकर लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारा प्रश्न हो कि 12 का घात 6 ऋण भागित 12 का घात 5 हो, तो इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, 12 का घात 6 ऋण 5, मतलब इसका मान क्या आएगा, 12। इस प्रकार से आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। इस उदाहरण में लिखा है 2 का घात 3 और पूरे का घात फिर 2 है, तो इसको किस तरह से विस्तारित करेंगे, 2 का घात 3 गुणित 2 का घात 3। 2 घात है तो 2 का घात 3 जो आंतरिक राशि है उनका 2 बार आपस में गुणा होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 धन 3। पहले नियम के अनुसार गुणा हो रहा, आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, तो फिर 2 का घात 3 और 3 6 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की घात 3 गुणा 2, क्योंकि 3 दूनी होता है 6, 6 के बदले हम ऐसा भी लिख सकते हैं
तो यहाँ से हमें एक नियम मिलता है कि एक ही आधार पर दो घात लगे हों, दो बार घात लगे हों, तो क्या करना होता है, जैसे एक ही घात m हो और फिर उसकी घात n लगी हो, तो ऐसी स्थिति में घात का आपस में गुणा कर देना है, घातांक आपस में गुणा हो जाता है। ये हमारा घातांक नियम नंबर 3। अब चौथे उदाहरण की चर्चा करते हैं। इसमें मैंने लिखा है 3 गुणा 5 उसकी घात 2, तो इसको लिखा जा सकता है 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5। 3 गुणा 5 की घात 2 है, माने 2 बार 3 गुणा 5 करके लिखेंगे। तो अब यहाँ 3 2 बार है तो 3 का घात 2 अलग से लिख सकते हैं, गुणित 5 2 बार है तो 5 की घात 2 घातांक के नियम के अनुसार। अब इनमें आधार अलग अलग है, ध्यान रखेंगे, इसमें 2 धन 2 4 ऐसे जोड़ेंगे नहीं, ये अलग अलग आधार है। तो इसमें हमें एक नियम मिलता है 3 गुणा 5 की घात 2 बराबर क्या मिला, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। इसका अर्थ ये हुआ कि a और b कोई संख्या है, उनका आपस में गुणा हो और उनका घात मान जाए m हो, तो हम इस m घात को दोनों में अलग अलग इस प्रकार से a की घात m और गुणा b की घात m इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ये हो गया घातांक का नियम नंबर 4। पांचवें उदाहरण में हमने लिया है 3 की घात 4 बटा 3 की घात 4, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, घातांक के नियम से। इस भाग हो रहा है, आधार समान है और भाग हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में घातांक के जो नियम हमने पढ़े हैं उसके अनुसार भाग होने पर घात घट जाएंगे, 4 ऋण 4, तो 3 की घात 4 ऋण 4, तो 3 की घात 4 में से 4 गया तो 0 प्राप्त होता है। तो इसको हम मान लेते हैं संबंध 1। अब इसी पर एक और चर्चा करते हैं कि 3 की घात 4 बटा 3 की घात 4 बराबर और क्या लिख सकते हैं, 3 का 4 बार गुणा बटा 3 का 4 बार गुणा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये कैंसिल हो जाएगा एक एक बार में, 3 एकम ऐसे करके कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हल क्या निकलेगा, बराबर 1। तो ये हो जाता है हमारे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए 3 का घात 4 बटा 3 की घात 4, तो मान आया 3 का घात 0, और वैसे ही हमने एक और हल किया तो उसमें आया उसी का मान 1 आया। तो समीकरण 1 और 2, संबंध 1 और 2 से देखते हैं कि 3 का घात 0 बराबर क्या प्राप्त हो रहा है, हमको 1 प्राप्त हो रहा है। ऐसे ही 3 के स्थान पर कोई भी संख्या हो और उसका घात 0 हो तो उसका मान हमको प्राप्त होगा 1। ये हमारा नियम नंबर 5। इस छठवें उदाहरण में देखिए कि मैंने लिखा है 1 बटा 5 की घात 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 के बदले हम लिख सकते हैं, जैसे ये वाला नियम में हमने देखा कि संख्या घात 0 होता है उसका मान 1 होता है, तो 1 लिखा है तो इसको 5 की घात 0 भी लिखा जा सकता है, इसका भी मान क्या है, 1 ही है, बटा 5 की घात 2 लिख सकते हैं। अब भाग वाला नियम से क्या लिखा जा सकता है, इसको 5 की घात 0 ऋण 2। अगर संख्याओं का आधार समान हो और भाग हो रहा हो तो घात घटेंगे, तो घात 0 में से 2 घटाएंगे, तो इसका मान क्या मिला, 5 की घात ऋण 2 हो गया। अब ये देखिए इसकी जगह कोई भी संख्या होता, मान लीजिए 1 बटा a की घात रहता m बराबर हम क्या लिख सकते थे, 1 बटा a की घात m, या जैसे 2 है तो यहाँ पर घात में ऋण 2 आ गया, तो ऐसे ही यहाँ a का घात ऋण m हो जाता। आधार तो वही रहेगा, लेकिन जब भी कोई संख्या हर से अंश में जा रही है, ये हर से अंश में चली गई समझिए, तो उसके घात के जो चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं, यहाँ धन चिन्ह था यहाँ ऋण चिन्ह हो गया। ऐसे ही इसका विपरीत हम देख सकते हैं, मान जाए लिखा होता 5 का घात ऋण 2 होता, तो इसको क्या लिखा जा सकता, 5 की घात 0 ऋण 2, या 5 का घात 0 बटा 5 की घात 2। घातांक के नियम उल्टे क्रम में चल रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते थे, 1 बटा 5 की घात 2, या 1 का घात यदि ऋण m है तो उसको क्या लिख सकते थे, 1 बटा a की घात m। ऋणात्मक घात को धनात्मक में बदलने के लिए उसको 1 बटा करके लिख दीजिए तो धनात्मक घात में बदल जाता है। तो ये थे घातांक के महत्वपूर्ण नियम जो गणित को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।